हेलो एवरीवन। नमस्ते आप सब लोगों को। वेलकम टू झा क्लासेस। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेकर। एंड इट्स डे 24th डे में हम लोग आ चुके हैं। और अभी तक की जो जर्नी रही है इंग्लिश की, आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। यस, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछली क्लास में यदि आप लोगों को याद हो, हमने क्या पढ़ा था। वी हैड स्टडीड सिंपल सेंटेंस इन फ्यूचर टाइम, राइट। कि फ्यूचर टाइम में सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं जिसमें हमें वर्ब का रोल नहीं रखना था। ठीक है, जैसे कि मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ, आई विल बी विद यू। या फिर मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। क्या आप वहां होंगे, विल यू बी देयर। तो इस तरह के सेंटेंसेस वहां पे थे जहां पे काम नहीं हो रहा था। द वर्क वाज, जिन्होंने भी वो ये वीडियो नहीं देखा है, आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। यू कैन सी दैट प्रीवियस वीडियो एंड यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आगे चलें। तो आज की क्लास देखिए, सिंपल सेंटेंस तो हमने करी है। नाउ अब जो काम बचा है दैट इज फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस भी करी है, सिंपल पास्ट भी करी है। इट्स टाइम फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की यदि हम बात करें तो क्या समझे इसके बारे में, व्हाट टू अंडरस्टैंड दिस वन। कुछ बातें जो हम लोग याद रख सकते हैं। इसका दूसरा नाम जो है फ्यूचर इंडिफिनिट भी है। फ्यूचर इंडिफिनिट, इंडिफिनिट यानी अनिश्चित, जिसके बारे में कोई बिगिनिंग और एंडिंग का कुछ पता ना चले, कब शुरू हुआ कब खत्म होगा। लेकिन एक बात जरूर आप याद रख सकते हो, चूंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो ये स्टार्ट भी फ्यूचर में होगा और एंड भी फ्यूचर में होगा, है ना। पास्ट वाले केस में भी स्टार्ट पास्ट में होता था और एंड भी पास्ट में होता था, प्रेजेंट में भी वैसे ही। तो यहां पे हम बात करें, यदि फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज अ वर्ब विच डिनोट्स एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो कि फ्यूचर टाइम में हो रहा है, विच इज टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर एंड अलोंग विद इट स्टार्ट्स इन फ्यूचर, एंड्स इन फ्यूचर। ये बात हम लोग याद रख सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। यदि हम इसका डेफिनेशन लिखें सिंपल फ्यूचर की तो ऐसे लिख सकते हैं, अ वर्ब, या अ फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिख सकते हैं, अ फॉर्म ऑफ वर्ब, a form of verb which denotes an action, denotes an action in future time। भविष्य के समय में, आने वाले समय में जो कोई काम हो रहा है, यदि उसके बारे में कोई कुछ बातें हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली। लेकिन इसके साथ इंक्लूडिंग क्या, इट स्टार्ट्स इन फ्यूचर एंड एंड्स इन फ्यूचर टाइम। ये बात हम लोग इंक्लूडिंग करके याद रख सकते हैं डेफिनेशन के हेल्प से। इतना ग्रामेटिकली अभी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्पोकन इंग्लिश क्लास, है ना। हमें बोलना सीखना है, ग्रामेटिकली इतना अभी फोकस नहीं करेंगे। जब हम एक बार एक लेवल पे पहुंच जाए तब फिर छोटी छोटी बारीकियों, जो गलतियां हो रही है हमारे सेंटेंसेस में, उस पर फोकस करेंगे। बट लेट्स फोकस ऑन इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखने की जरूरत है। पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करें, ओके, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो हम पहली बात याद रख सकते हैं, द फर्स्ट पॉइंट वी कैन रिमेंबर दैट, इसमें आपको बेस फॉर्म
वर्ब की बेस फॉर्म यूज करनी है। फर्स्ट जिसको कहते हैं आप लोग, जो जनरली लर्न करते हैं आप, गो कम रीड राइट, तो बेस फॉर्म यूज करनी है। तो मेन वर्ब आपका हो जाएगा V1, तो बेस फॉर्म। ये बात क्लियर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो सेकेंड पॉइंट, दैट विल, यदि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वैसे इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल, है ना। शैल का जो है, वैसे ग्रामर कहता है कि आपको शैल भी यूज करनी चाहिए, लेकिन आजकल जो है स्पोकन इंग्लिश में शैल को बिल्कुल गायब ही कर दिया, सिर्फ और सिर्फ विल का यूज हो रही है ना। तो जैसे जैसा ट्रेंड बन रहा है, आई थिंक हम लोगों को वही फॉलो करना पड़ेगा, विल हैव टू, बट हम यहां पे जरूर मेंशन करेंगे शैल स्लैश विल, ठीक है। शैल एंड विल का यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। इसमें ऐसा कोई कंडीशन, जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट में देखा या फिर सिंपल पास्ट टेंस में देखा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आता था उसमें वर्ब का फॉर्म बदल जाता था अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पॉजिटिव में भी फर्स्ट फॉर्म रखनी है, इंटरोगेटिव में भी, सब में एक जैसा ही रखना है, चाहे हेल्पिंग वर्ब। अब ऐसे हेल्पिंग वर्ब सब में आने ही वाला है, तो दैट्स व्हाई देयर वुड बी नो चेंज इन द वर्ब फॉर्म। पॉइंट नंबर 3, अच्छा इसको आइडेंटिफाई कैसे करें हम, व्हाट टू, क्या याद रखें कि समझ आ जाए कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस की सेंटेंस है। सिंपल सी कुछ बातें याद रख सकते हैं। एक बात तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि एक्शन फ्यूचर की बात कर रहा है, ये फ्यूचर में डेफिनेशन भी आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको हेल्प करे वो आइडेंटिफाई करने में। वैसे हिंदी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का दिस इज द वेरी इजी वे। इन हिंदी की बात करें तो ये होगा गा गे गी। गा गे गी ध्यान रखना है। जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आप आओगे, मैं आपसे बात करूंगा, मैं कल देखूंगा, मैं सोचूंगा, है ना। आप कहां रहेंगे, आप ऐसा क्यों करेंगे, है ना। इस तरह के गागे गी वाला सेंटेंस आ जाए, है ना। विराट कोहली सेंचुरी अवश्य लगाएगा, वे लोग यहां आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। तो इस तरह के यदि हिंदी के सेंटेंस में गागे गी दिख रहा है और साथ ही साथ आपको क्या देखना है, डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं कि ये फ्यूचर की एक्शन हो रही है और साथ ही साथ सेंटेंस जो है, एक्शन जो है फ्यूचर में स्टार्ट हो रही है और फ्यूचर में ही एंड हो रही है। पॉइंट नंबर 3 वी कैन गो विद। यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें जो हम लोग याद रख सकते हैं, हालांकि जो हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ी थी फ्यूचर टाइम में, उसमें बहुत कुछ बातें जो है मेंशन करा था कि शैल नॉट कॉन्ट्रैक्ट करके आपको शांट बोलनी है, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके वोंट बोलनी है, ठीक है। शैल और विल का भी यूज बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है यू कैन सिंपली सी दैट, है ना। यूज ऑफ शैल देखें आप, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर लेता हूं यदि आप लोग किसी को नहीं, जो पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो शैल का यूज आप लोग कर सकते हैं आई वी के साथ, है ना, आई वी के साथ एंड मोर देन वन नेम के साथ। बट मैंने जैसे कहा कि अब इसका यूज लगभग खत्म कर रहे हैं लोग, दे आर सिंपली यूजिंग आई के साथ भी विल का ही यूज करते हैं, वी के साथ भी विल का ही यूज करते हैं। तो आप चाहे देखो ग्रामेटिकली करेक्ट तो यही होगा, शैल ही लगाना करेक्ट होगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप भी विल का यूज करें तो यू कैन, ऐसा कोई गलत वाली बात नहीं होती है। तो विल की यदि हम बात करें तो विल का यूज सब के साथ हम लिख देते हैं, विद ऑल, सबके साथ, ठीक है। जो कोई भी, चाहे वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, ही सी इट, वन नेम हो, मोर देन वन नेम हो, यू वी दे हो, कुछ भी हो, आप वहां पे विल का यूज करेंगे।
कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, शैल नॉट, शांट बोलनी है आपको, और विल नॉट को आपको क्या बोलनी है, ओन्ड, WON'। और मैंने कुछ सब्जेक्ट के साथ भी शैल विल का कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने शॉर्ट लिखवा दिया था। जैसे कि आपको आई शैल बोलनी है या आई विल बोलनी है तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं आइल, यू के लिए यूल, यू विल के लिए यूल, ही विल के लिए हील, शी विल के लिए सील, दे विल के लिए देल, इट विल इटल, है ना। तो आइल, यूल, शील, देल, इटल, इस तरह से आप शॉर्ट यदि करना चाहते हो, आई टॉक टू यू लेटर, they'll definitely come, I'm waiting for her, they'll definitely, they'll दिख रहा है तो they will कह रहे हैं वो। तो वो मैंने ये सब भी पूरी पिछली वीडियो में दिखाया था, आप एक बार जरूर उसको देखें और क्लियर हो जाएगा डाउट। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किसी भी हर टेंस में इस तरह के मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली पॉइंट्स मेंशन कराता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये टेंस में क्या करना है। चले अब हम लोग चलेंगे स्ट्रक्चर की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रक्चर। ओके ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने क्या कहा कि इसमें आपको ध्यान ये रखनी है कि हमें मेन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज करनी है। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको बेस फॉर्म को। पास्ट में, सिंपल पास्ट में आपको सेकेंड फॉर्म याद रखनी थी। यदि आपको वर्ब का फॉर्म बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको सेकेंड फॉर्म बनाने में या फिर थर्ड फॉर्म अभी आने वाला टाइम में यूज होने वाला है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा कि वर्ब फॉर्म कैसे चेंज करें। कुछ रूल्स आप याद रख सकते हैं, कुछ तो कॉमन सी बातें हैं, कुछ जो है स्पेशल केस कह सकते हैं, और कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करता, अपने हिसाब से चेंज हो जाता है, तो उसको भी आपको याद रखने की जरूरत पड़ सकती है। चले तो स्ट्रक्चर नंबर 1 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर नंबर 1। इसमें जो पहली स्ट्रक्चर है, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट स्लैश विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या करना है आपको, गागेगी। ओके, दिस इज हाउ यू कैन जस्ट। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टॉक सम एग्जाम्पल। जैसे कि मैं कहूं आपसे, मैं आपसे कल मिलूंगा, मैं आपसे कल मिलूंगा, I'll meet you tomorrow। मैं आपसे कल मिलूंगा, I'll meet you। पहले आपको सब्जेक्ट डालनी है, फिर शैल विल लगाना है, वी विल लगानी, फिर ऑब्जेक्ट लगानी है ना। मुझे अब तुम कुछ करोगे, मुझे लगता है अब तुम कुछ करोगे, यू विल डू समथिंग, इट सीम्स दैट यू विल डू समथिंग नाउ। ओके, तो देखिए मैं आपसे कल मिलूंगा, तो क्या करेंगे, आई। इन शॉर्ट आपको ऐसे लिखना है, आई अपॉस्ट्रोफिस डबल एल। ये आई शैल के लिए या फिर आई विल के लिए इन शॉर्ट कह सकते हैं। आई मीट यू टुमारो, ठीक है, आई मीट यू टुमारो। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, और एग्जाम्पल आने वाले समय में विराट कोहली एक बहुत बड़ा, या फिर अब तो ऑलरेडी बन चुका है तो इसके बारे में क्या ही बोले, ठीक है, वे लोग आपकी बातें कबूल करेंगे, वे लोग आपकी बातें कबूल करेंगे। तो क्या करेंगे इसको, वे लोग के लिए क्या कहना है, दे पीपल, या फिर दे भी कह सकते हैं, सिंपल दे। चूंकि इसके साथ विल, शैल विल में विल ही लगाना है, तो दे विल कहेंगे तो आप सिंपली आप अपॉस्ट्रोफिस करके डबल एल कर दीजिए, देल
कबूल करने के लिए अब वर्ब डालनी है आपको, वर्ब में कबूल करना है, तो कबूल करने के लिए क्या कहेंगे, या तो कन्फेस कह सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिल एक्सेप्ट योर वर्ड, दिल एक्सेप्ट योर वर्ड भी कह सकते हैं, योर टॉक भी कह सकते हैं, है ना। योर वर्ड आई थिंक इज द राइट वन, दिल एक्सेप्ट योर वर्ड। समझ पा रहे हैं? तो मैं आपसे मिलूंगा, I'll meet you, मैं आपसे मिलूंगा, I'll meet you। आप अंग्रेजी जरूर बोलेंगे, you'll definitely speak English, you'll definitely speak English। मैं आपको कुछ बताऊंगा, I'll tell you something, I'll tell you something। वे लोग कल आ जाएंगे, वे लोग कल आएंगे, they'll come tomorrow, they'll come tomorrow। मेरे पापा अगले हफ्ते भारत के बाहर जाएंगे। माई पापा या माई फादर विल गो आउट ऑफ इंडिया नेक्स्ट वीक, माई फादर विल गो आउट ऑफ इंडिया नेक्स्ट वीक। तो देख पा रहे हैं आपको सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1। तो यदि आपको बोलना हो मैं जाऊंगा तो क्या कहेंगे, I'll go। मैं जाऊंगा I'll go। मैं खाऊंगा I'll eat। मैं सुनूंगा I'll listen। मैं देखूंगा I'll see। मैं कबूल करूंगा I'll accept। मैं आक्रमण करूंगा I'll attack। मैं आपसे मिलूंगा I'll meet you। मैं सामना करूंगा I'll face। मैं सामना करूंगा I'll face। मैं सामना करूंगा I'll face। उसके बाद मैं दोस्त लगाऊंगा I'll blame। मैं आपके ऊपर दोस्त लगाऊंगा I'll blame you for these incidents। इन घटनाओं के लिए मैं आपको ब्लेम करूंगा या मैं आपके ऊपर दोस्त लगाऊंगा। ठीक है। मैं सोचूंगा I'll think। मैं इसके बारे में सोचूंगा I'll think about it। कितना आसान है, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आप फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस को बना सकते हैं। दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव कहें, डिक्लेरेटिव कहें। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नेगेटिव की तरफ, या फिर आप इंटेरोगेटिव फर्स्ट ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव की बात कर ले तो कुछ भी नहीं होता, शैल विल को आपको पहले रख देनी है, स्लैश विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देनी है इसमें। और एंड स्टार्टिंग यहां पे क्या से हो जाएगा, फिर गागेगी। क्या आप मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे? विल यू आंसर माई क्वेश्चन, है ना। क्या आप मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे? Will you answer my question? Will you answer my question? क्या आप कल यहां रहेंगे? Will you be here tomorrow? क्या आप कल यहां रहेंगे? Will you be here tomorrow? क्या आप, तो देख रहे हैं आप, यदि आपको क्वेश्चन करना है बट यस नो क्वेश्चन करना है, क्या लगा के करना है? क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? विल यू प्लीज, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे विल यू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ऐसे भी तो पूछते हैं। विल यू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ? ओके। क्या भारत अच्छा करेगा? विल इंडिया डू बेटर, है ना। विल इंडिया डू बेटर। मैं अपने मंजिल को जरूर पालूंगा, मैं अपने मंजिल को जरूर पालूंगा। तो बनाइए, क्या बना सकते हैं, दिस इज योर टास्क।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं। यदि आपको बोलना हो मेरे साथ, तो मैं जाऊंगा, I'll go। क्या मैं जाऊंगा, will I go या फिर shall I go। मैं जाऊंगा, I'll go, shall I go, I'll go, shall I go या फिर will I go। ओके, मैं पढ़ूंगा, I'll read या I'll study। यदि वो पढ़ने वाली बात है, बुक पढ़ने वाली है तो रीड कहिए। मैं किताब पढ़ूंगा, I'll read book। ठीक है, I'll read book। क्या मैं किताब पढ़ूंगा, will I read book, will I read book। क्या आप मेरे साथ जाएंगे, will you go with me, will you go with me। मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा, I'll go definitely with you, I'll definitely go with you। इस तरह से भी बोल सकते हैं। So this is how structure number 2 works। इस तरह से आप स्ट्रक्चर 2 पे काम कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आप प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 से 10 सेंटेंस आप हर स्ट्रक्चर पे बनाइए, उसे अपने डेली यूज में लेके आइए और फिर देखिए चमत्कार, फिर समझ आएगा कि कैसा कितना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर नंबर 3 की बात करें, नेगेटिव की बात कर ले। ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस सांट या फिर ऑन्ट। देखिए मैं कॉन्ट्रैक्ट वाला यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो शैल नॉट, विल नॉट भी कर सकते हैं, शैल विल प्लस नॉट भी कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क। तो प्लस V1 कर लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट कर लीजिए। इसमें हिंदी में बस आपको नहीं लगा देना या फिर मत लगा देना, मत नहीं गागेगी। ठीक है, तो क्या बना सकते हैं, एग्जाम्पल, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, है ना, मैं आपसे बात करूंगा। तो क्या कह सकते हैं, I'll not भी कह सकते हैं या I shan't भी कह सकते हैं। I'll not, I shall तो हमने बोल दिया, उसके बाद not भी बोलूंगा, तो I'll not talk to you भी कह सकते हैं, I'll not अब देखिए ये बहुत क्लियर है कि हम कैसे, पहले सब्जेक्ट डालना होता है तो I डाला। अब शांट के लिए आप या तो shall not बोल दीजिए या फिर will not बोल दीजिए, डिपेंडिंग। तो हमने I'll फिर उसके बाद not लगा दी है, फिर आपका वर्ब है talk, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यदि आपको स्ट्रक्चर पता है तो फ्रेम करना बहुत ही इजी काम है, यू कैन इजीली डू दैट। तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, वे लोग अब यहां नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम हियर नाउ, दे विल नॉट कम हियर नाउ। तुम ऐसा नहीं करोगे, यू विल नॉट डू सो, यू विल नॉट डू सो। क्या आप यहां आएंगे, विल यू कम हियर, विल यू कम हियर। अच्छा तो देखिए, तो मैं जाऊंगा I'll go, मैं जाऊंगा I'll go, मैं जाऊंगा I'll go। क्या मैं जाऊंगा, will I go। क्या मैं जाऊंगा, will I go। मैं नहीं जाऊंगा, I won't go। मैं नहीं जाऊंगा, I won't go या फिर I'll not go, I'll not go। मैं देखूंगा, I'll see। मैं देखूंगा, I'll see। क्या मैं देखूंगा, will I see। मैं नहीं देखूंगा, I shan't या फिर I won't या फिर I'll not see, I'll not see anyway। समझ पा रहे हैं आप, इस तरह से आप यू कैन सिंपली कन्वर्ट द फ्यू सिंपल फ्यूचर सेंटेंस इनटू इंग्लिश वन। आगे चलें, इसका एक और जो है आपका, यदि WH फैमिली वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे आप वहां क्यों नहीं जाएंगे, why won't you go there, या फिर why will you not go there, why will you not go there, या फिर आप इन प्रश्नों का जवाब कैसे ढूंढेंगे, हाउ विल यू आंसर दिस या दीज क्वेश्चन। एक है तो दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप कुछ भी नहीं है, आप इसी में जो है आप WH वर्ड आपको अटैच कर देनी है। सेम स्ट्रक्चर है, शैल विल से पहले वो लग जाता है WH फॉर्म, है ना। कल आप कितने बजे आएंगे, एट व्हाट टाइम,
विल यू, कल आप कितने बजे आएंगे, एट व्हाट टाइम विल यू कम टुमारो, कल आप कितने बजे आएंगे, दिन में आप, अच्छा आप क्या लेंगे, व्हाट विल यू टेक, व्हाट विल यू टेक, व्हाट विल यू, ओके आप क्या लेंगे, व्हाट विल यू टेक, आप क्यों जाएंगे वहां, आप वहां क्यों जाएंगे, वाई विल यू गो देयर, वाई विल यू, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत कैसे जीतेगा, हाउ विल इंडिया, हाउ विल इंडिया विन, हाउ विल इंडिया विन, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन, आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, हिंदी सेंटेंस सोचिए, आपके पास वर्ब्स हैं, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, इस तरह के सेंटेंस, और जैसे कि मैं करता हूं हर टेंस या फिर हर डे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बहुत ही डेली यूज सेंटेंसेस है वो लेके आता हूं, उस सीरीज को भी देखिए आप, तो आपको प्रैक्टिस करने में और इजी हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अच्छा, क्या ये 4 स्ट्रक्चर से काम बनेगा, नहीं सर जी, आपने देखा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने काफी सारे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी किया था, जिसमें वांट टू का यूज था, जिसमें लाइक टू, नो हाउ टू का यूज था, जिसमें बिगिन टू का यूज था, इंटेंड का यूज था, है ना, तो वो सारे स्ट्रक्चर भी यहां यूज आ सकता है, ऑब्वियसली यहां पे भी उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपको यदि ये बोलना है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, ऐसे भी कह सकते हैं। है ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, मैं यहां बैठना पसंद करूंगा, मैं यहां बैठना पसंद करूंगा, आई लाइक टू सिट हियर, आई लाइक टू सिट हियर, आई लाइक टू सिट हियर। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, विल यू लाइक टू टेक टी, विल यू लाइक टू टेक टी, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तो इस तरह से वाई नॉट, इस तरह से आप, तो वो सारे स्ट्रक्चर भी यहां पे बना देना है आपको, लगा सकते हैं आप चाहो तो, मैं उसके लिए भी दोबारा से लेके आ सकता हूं, तो वो क्लासेस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बोलिए, अच्छा देखिए सिंपल प्रेजेंट से शुरू करते हैं। मैं जाता हूं तो क्या कहते हैं, आई गो, मैं जाता हूं आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, डोंट आई गो, मैं क्यों नहीं जाता हूं, वाई डोंट आई गो, वाई डोंट आई गो, मैं गया तो क्या कहेंगे, पास्ट में, मैं गया तो क्या कहेंगे, आई वेंट, आई वेंट, क्या मैं गया, डिड आई गो, डिड आई गो, मैं नहीं गया, आई डिडंट गो, मैं नहीं गया, आई डिडंट गो, क्या मैं नहीं गया, डिडंट आई गो, डिडंट आई गो, मैं क्यों नहीं गया, वाई डिडंट आई गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई शांट गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा, शांट आई गो, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, वाई शांट आई। सो दिस इज, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है कि किस तरह से इसको हम, तो एक मुश्किल से 10-15 सेकंड में आप बहुत सारे चीजें, बहुत सारे सेंटेंस को याद रख सकते हैं, स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। आई गो, डू आई गो, आई डोंट गो, डोंट आई गो, आई वेंट, डिड आई गो, आई डिडंट गो, डिडंट आई गो, आई विल गो, शैल आई गो, आई शांट गो, शांट आई गो, लाइक दिस यू कैन रिमेंबर, है ना, मतलब हमने प्रेजेंट के भी स्ट्रक्चर ले लिए, पास्ट के भी ले लिए, फ्यूचर के लिए भी लिए, दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस। मैं आपको एक वीडियो में तो जरूर बताऊंगा कि आप पूरे जो 12 टेंसेज हैं उसको कैसे आप 1 मिनट के अंदर में सारे टेंस को आप एक बार जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, विद इन अ मिनट यू कैन प्रैक्टिस ऑल दैट टेंसेज। इससे फायदा क्या होता है कि आपको सारे स्ट्रक्चर याद रहते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होता है, यूज कैसे करना है, यू नो दैट ऑल एज वेल। यदि आपको सही में अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच। तो आज बस इतना ही। इस सिंपल फ्यूचर टेंस में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं लेके आऊंगा इन कमिंग वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए। लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियो। बाय बाय।